Good evening to all of you. This is Rajesh sir and today I will talk about भाषा ज्ञान हिंदी और अंग्रेजी पेपर 1। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि CGL की परीक्षा होने वाली है और CGL का जो परीक्षा है उसमें 3 पेपर है। उसमें से जो प्रथम पेपर है भाषा ज्ञान एवं हिंदी अंग्रेजी पेपर 1, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो मैं आप सब लोगों को अपने इस चैनल जोहार इन्फो में स्वागत करता हूं और आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भाषा ज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये भाषा ज्ञान हिंदी और अंग्रेजी का होगा। इस पे लिखा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और मैं आप लोगों को इस पेपर से संबंधित अंग्रेजी का जो पार्ट है, जो 60 क्वेश्चन जिससे पूछा जाएगा, वो मैं टोटल तैयारी करवा दूँगा। अतः आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे वीडियो को देखें, तो आपको जो है इस भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज की पैटर्न को हम लोग समझने का शुरू करते हैं, आज की क्लास को हम लोग समझने का शुरू करते हैं और देखते हैं आगे हम लोग इसको एक एक करके वीडियो हम लोग बनाएंगे और इसको पूर्ण रूप में समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ये भाषा ज्ञान जो है परीक्षा का पैटर्न पेपर 1, परीक्षा का पाठ्यक्रम, प्रश्नों की संख्या दिया हिंदी भाषा ज्ञान। पहले जो को पॉइंट है उसमें भाषा पेपर जो 2 भागों में डिवाइडेड है। एक हिंदी भाषा ज्ञान है जिसमें कहता है हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न होंगे और नंबर 2 पे दिया है हिंदी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि पैसेज जो है 30 प्रश्न का होगा और हिंदी व्याकरण से आधारित प्रश्न जो है 30 होगा। दूसरे पार्ट पे यानी ख पार्ट पे अंग्रेजी भाषा ज्ञान है और इसमें जो है नंबर 1 में हिंदी की तरह ही 1 में अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 होंगे। नंबर 2 में अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 30 होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी। तो अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न का मतलब है कि एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। पैसेज जो है 4-5 की संख्या में होगी और कहा जाता है कि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा आप लोग 9, 10, 11, 12 में पढ़े थे उसी टाइप में पैसेज देता है। काफ़ी ईजी रहता है। अगर जनरल ज्ञान आपको अंग्रेजी का है तो आप आसानी से उसको सही कर सकते हैं। और इसी को सीखने के लिए हम लोग जो है इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग इससे ज़रूर सीखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। कह ये रहा है, इसमें वही बात लिखा हुआ है कि पेपर 1 वाला में जो है कितना पेपर 1 जो है 2 भागों में डिवाइडेड है, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। इसमें कुछ नया बात नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये विषय सूची है, पाठ्य सूची जिसको हम लोग कहते हैं। ये एक किताब से मैंने PDF बनाया है। आप कि कोई भी किताब एक बाज़ार से आप ले लें और कहा जाता है कि मेरे वीडियो को सुने और सुनने के पश्चात जो है उस चैप्टर को आप पढ़ें। आपको काफ़ी समझ में। अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लें और प्रैक्टिस करें, आपका ईजिली जो है 100+ क्वेश्चन सही होगा। ये मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ। हिंदी भाषा के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, हिंदी आप लोग अपने से पढ़ लेंगे, मैं इसको नहीं पढ़ाऊँगा। मैं अंग्रेजी भाषा के बारे में बात करूँगा। हिंदी आप लोग अपने से भी पढ़ के समझ सकते हैं। ज़्यादा डर लोगों को रहता है अंग्रेजी में, अतः मैं आप लोगों को अंग्रेजी भाषा से संबंधित जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मैं अपने यूट्यूब चैनल जोहार इन्फो में इंग्लिश और खोरठा से संबंधित विषय वस्तु को तैयार करता हूँ जो काफ़ी सरल और ईजी भाषा में होता है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अतः आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए हम लोग अंग्रेजी भाषा का ज्ञान के बारे में आज हम लोग शुरू करेंगे और ये अंग्रेजी भाषा का जो ज्ञान है उस पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें कौन कौन से चैप्टर को इंक्लूड किया गया है और ज़्यादातर संभावित क्वेश्चन किससे रहता है। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो पहला चैप्टर है हमारा टेंस। पहला चैप्टर क्या है? टेंस। बचपन से हम लोग पढ़े हैं टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल और इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है उस पर हम लोग बात करेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, किस तरह से कंसेप्ट को हम लोग अच्छी तरह समझेंगे, एग्जाम्पल दे के समझेंगे। उसको पूछने का जो पैटर्न होगा बहुत टाइप का होगा। वो हम लोग जब क्लास को कहता है कि 40 से 50 वीडियो में इस पर बनाऊंगा, आसानी से आपका जो है 60 नंबर पे 50 नंबर तक आप सही कर सकते हैं। इसकी हम आपको फुल गारंटी देते हैं। आप विश्वास के साथ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को देखिए। टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे और टेंस में किस प्रकार का क्वेश्चन होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा जो हम लोग का चैप्टर है वो हमारा क्या है? वो चैप्टर हमारा क्या है? वॉयस है। दूसरा जो चैप्टर है वो क्या है? वॉयस है। उस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा जो चैप्टर, थोड़ा सा हम स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है वो क्या है? हमारा वॉयस है। वॉयस के बारे में हम लोग बात करेंगे और वॉयस को समझने का प्रयास करेंगे।
ये वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस का मतलब होता है वाच्य। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाला कहानी है। ये एक लंबी चौड़ी चैप्टर है, लेकिन कहता है कि चूँकि ज़्यादा डीप में इससे नहीं पूछता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो बेसिक रूल्स है, जैसे टेंस वाला रूल्स है, फिर कुछ स्पेशल रूल्स है, उस पर हम लोग बात करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार एग्जाम में इसको सही कर सकते हैं। अगला एक चैप्टर है सिंटैक्स। एक मज़ेदार चैप्टर है सिंटैक्स चैप्टर, जो आप लोग सुने होंगे, क्लास 9-10 में भी पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये मिला होगा सिलेबस में, ये मुझे पक्का विश्वास है। लेकिन इसकी कुछ बातें हैं, कौन सा बहुत सारा रूल्स है। अगर किताब पढ़ेंगे तो 80-90 रूल्स दिया हुआ, किसी किताब में 150 रूल्स दिया हुआ, तो उतना तो हम लोग पढ़ नहीं सकते। तो मैं 18 से 20 जो रूल्स है, जो ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, उसके बारे में बात करूंगा, और आपको आसानी से इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आप उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, मटेरियल बाज़ार में बहुत अवेलेबल है, बुक अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल है, टीचर है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक बात है कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, ये चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है। और कंसेप्ट आपका अगर क्लियर हो तो आप आसानी से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि इस पेपर को क्वालिफाइंग में रखा गया है, इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थी ये सोचता है कि ये हम पास कर जाएंगे, लेकिन ये गलत फहमी में नहीं रहना है। आपको पढ़ना है, पास कर जाएंगे अच्छा बात है, ज़्यादा नंबर आ जाए तो क्या प्रॉब्लम है। अब बोलिएगा कि सर बाकी चैप्टर हम कब पढ़े, क्या करें, वगैरह वगैरह, तो आपको इसको पढ़ना है। ये भी एक पेपर है, इसका भी पेपर आएगा, आपको टाइमिंग दिया जाएगा, उसमें आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो क्या जाकर बैठ के रहेंगे वहाँ पे, और कहता है हिंदी के चक्कर में रहेंगे, कहीं हिंदी धोखा दिया तो कहता है कि बाकी 2 पेपर धरा का धरा ही रह जाएगा। इसीलिए हर चीज़ को पढ़ना। देखिए, कंपटीशन फेस करने से पहले आपको एक चीज़ जान लेना कि कंपटीशन का मतलब होता है थोरो स्टडी। आप जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं रखेंगे, इट विल बी इम्पॉसिबल टू बी सिलेक्टेड। ये टू बी सिलेक्टेड होना बड़ा मुश्किल है, सफलता प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए आपको पूरा डिटेल में अध्ययन करना ही होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको ना तो इसमें किसी प्रकार की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कहता है कि फी लग रही है, आपको सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहना, मेरे वीडियो को देखना है। तो आपको कहता है कि काफ़ी आसानी से कहता है कि इसको आंसर दे सकते हैं, और 100 प्लस नंबर, 120 क्वेश्चन में 100 प्लस नंबर आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 120 क्वेश्चन में आप 100 प्लस क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगला चैप्टर है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जो नाउन के बदले होता है, तो नाउन प्रोनाउन दोनों साथ में पढ़ लेंगे। इसका चैप्टर, इसको रूल्स को जानना। लोग सोचते हैं प्रोनाउन क्या होता है, तो जनरली लोगों का कंसेप्ट है ही सी इट या कोई नाम होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, प्रोनाउन में और बहुत सारा चीज़ है जो कंपटीशन में पूछता है, और किस तरह से पूछता है उस पर हम लोग बात करेंगे और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगला चैप्टर है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। ये क्या होता है? तो कहता है कि जब कोई काला, गोरा, मोटा, लंबा, चौड़ा का विशेषता, ये सब विशेषता होता है। तो किसी चीज़, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले जब कोई कहता है वर्ड लगाते हैं हम लोग, जो उसको क्वालिफाई करता है, या तो उसको कहता है कि उसका क्वालिटी को बताता है, मेरिट को बताता है, डिमेरिट को बताता है, तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ये कितने टाइप्स होते हैं, इसको एग्जाम में किस प्रकार पूछा जाता है, उसका क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उसके आगे है जो एक मज़ेदार चैप्टर है, वो क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल जनरली हम लोग जो है ए एन दी वाला जो फंडा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं, जिसमें ए एन एंड दी होता है। तो इसको हम लोग समझेंगे, और उसको भी समझेंगे ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है, द का प्रयोग कहाँ होता है, और एक कोड के तहत हम लोग उसको सीखेंगे, ताकि आप एग्जाम में भूलेंगे नहीं। आप जो है भूलेंगे नहीं, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। आपको हम भूलने ही नहीं देंगे, ये भी विश्वास दिलाते हैं। अगला चैप्टर हमारा क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जो कहता है कि वर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। या तो खुद की विशेषता बताता है, ठीक है, अपना भी विशेषता बताए। जैसे वो तेज दौड़ता है, तो दौड़ना का विशेषता बता रहा, तेज दौड़ा। लेकिन हम कहेंगे एक लाल घोड़ा सड़क पर खरब खरब दौड़ता है, तो इसमें क्रिया विशेषण जो कहता है कि विशेषता बता रहा है, क्रिया का भी बता रहा है, खुद का भी बता रहा है। तो इस तरह से इसका क्या फंडा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको समझेंगे, क्योंकि एडवर्ब से हमेशा 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में देता है। चूँकि यहाँ 60 नंबर की बात है, तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन एडवर्ब से मिल जाएगी, और हर चैप्टर से, चूँकि 30 नंबर रहता है इसे ग्रामेटिकल पॉइंट से, तो कहता है हर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन मिलने की कहता है कि ज़्यादातर संभावना रहता है। फिर हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर जो पूछा गया सीजीएल का जो फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन, उस पर हम लोग बात करेंगे, रूल्स की बात करेंगे, रेगुलेशंस की बात करेंगे, तो फिर हम लोग को काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी। आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है उस पर हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा इधर अभी जा रहे हैं तो अगला जो चैप्टर है हमारा वो क्या है? अगला चैप्टर है हमारा, देखिए अगला चैप्टर है हमारा कंजंक्शन।
कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, जब जैसे एंड होता है, बट होता है, इफ होता है, व्हेन होता है, ये सबको जब दो सेंटेंस के साथ मिला के जोड़ने का, ये कहता है कि एक्चुअली एडिंग का काम करता है। जैसे ही एंड सी, कहता है गुड एंड बेड, तो ये जो एंड शब्द है वही कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो वर्ड को जोड़ता है। तो इस तरह से कंजंक्शन का एक अलग फंक्शन है, इसको हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इसमें कहता है कि काम होता है ग्रामेटिकल चैप्टर का। अगला चैप्टर है हमारा फ्रेजल वर्ब। कुछ वर्ब होता है जो फ्रेज से बना होता है, उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं, जिसमें वर्ब का यूज करके फ्रेज बनाया, जैसे रन इनटू, गो इनटू, लुक इनटू। तो ये सब का क्या मतलब होता है, किस तरह से यूज होता है, क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। और उसको जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगला चैप्टर हमारा क्या है, सिनोनिम्स। ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का कहानी आप लोग जानते होंगे। समानार्थक और कहता है विपरार्थक जो होता है, उल्टा सीधा वाला जो शब्द होता है उसको पूछता है। जैसे आपसे पूछेगा कि भाई सुंदर का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, स्पेक्टेकुलर होता है, लवली होता है, तो बहुत सारा और वर्ड है जिसके बारे में हम लोग बात करें। आइडम्स एंड फ्रेजेज एक है, एक वहाँ फ्रेजल वर्ब है, ये है आइडम्स एंड फ्रेजेज। आइडम्स एंड फ्रेजेज मतलब होता है मुहावरा, जो मुहावरा टाइप का होता है। जैसे कहता है बोन ऑफ कंटेंशन, कहता है झगड़ा का विषय, ठीक है। बर्ड्स आई व्यू, तो कहता है कि सरसरी निगाह। तो इस तरह का जो फ्रेज बना हुआ उस पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा फ्रेज है, हम लोग लगभग 70 से 80 या 100 फ्रेज को देखेंगे जो रिपीटेडली एग्जाम में एसएससी हो या जेएसएससी हो बार बार पूछता है, उस पर हम लोग बात करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो कहता है कि हम लोग इस पर जो है कहता है कमांड हासिल कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ तक जो चैप्टर है ये आपका हो गया, कहता है ग्रामेटिकल पॉइंट में। आगे है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझदारी, जो पैसेज का होता है, प्रोज पैसेज का होता है, यही सब मतलब 30 नंबर का आपको पूछेगा। 5 से 6 पैसेज देता है और कहता है कि हर पैसेज से 4-5 क्वेश्चन रहता है। ये काफ़ी आसान रहता है, इसको पढ़ के खाली क्या करना है, टिक लगाना है। इसको क्या करना है, पढ़ना है और टिक लगाना है। मज़ेदार बात ये है कि हम लोग इसको पढ़ेंगे और क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। जब इसको पढ़ेंगे और टिक लगाएंगे तो ये बहुत आसान पड़ेगा ये कंप्रीहेंशन को। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अंग्रेजी का बेसिक ज्ञान रखना होगा, पढ़ना होगा उसको एक हाई स्पीड में, और एक अंडरस्टैंडिंग पावर होना चाहिए, क्योंकि कंप्रीहेंशन का मतलब ही होता है समझदारी। और जब उस पैसेज को आप समझ जाएंगे तो नीचे जो क्वेश्चन पूछा है काफ़ी ईजी रहता है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप मेरे साथ वीडियो के साथ बने रहेंगे, हम 40 से 50 वीडियो इस पर बना देंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली एग्जाम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जब परीक्षा हॉल से निकलेंगे तो एक बार हम जरूर याद आएंगे, ये आपको हम बता रहे हैं। आगे क्या है, आगे कहता है कि क्लोज टेस्ट है। आगे क्या है, क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट क्या होता है, जैसे एक पैसेज टाइप का दे देता है, कहीं कहीं गायब कर देता है, वो ब्लैंक छोड़ देता है और नीचे ABCD करके लिखता है, वहाँ ब्लैंक की जगह ABCD लिख देगा, बोलेगा कि 4 में से कौन है, अप्रोप्रिएट जो वर्ड होता है वो डाला जाता है उसमें। तो उसको पैसेज के आधार पर, उसका अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ये जो है हम लोग उसको समझने का प्रयास करें। हालांकि ये थोड़ा सा टफ चैप्टर माना जाता है, ज़्यादातर बच्चे इसमें कन्फ्यूज करते हैं और यहाँ तक कि टीचर भी इसमें कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो हम लोग इसको समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसको सही किया जा सकता है। अगला चैप्टर जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, ये फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब होता है खाली जगहों को भरे। लेकिन कहता है परीक्षा में क्या होता है, खाली जगहों को उपयुक्त शब्दों से भरे, मतलब उपयुक्त शब्द उसमें भरना है। नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको अपने से नहीं सोचना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, उस 4 में से उस सेंटेंस में उपयुक्त क्या फिट हो रहा है, पैटर्न क्या हो सकता है, तो उसको आप समझिए कि ग्रामेटिकल फिल है, प्रीपोजिशन पूछ रहा है, एडजेक्टिव पूछ रहा है, एडवर्ब पूछ रहा है, कि टेंस से कहता है कि कोई वर्ब डालने के लिए बोल रहा है, पैसेज को भी छाप देगा, ब्लैंक कुछ सेंटेंस लिख देगा, ब्लैंक छोड़, तो उसको हम लोग देख के लिख सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम विशेष नहीं है, सही कर सकते। आगे इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस का इंप्रूवमेंट हो। जैसे कहता है एक सेंटेंस लिख देगा आपको और 4 वो उसी सेंटेंस को 4 बार लिखेगा, बोलेगा कि कौन वाला ज़्यादा सही है, जो ऊपर लिखा गया है इसके बोला कौन वाला सही है, तो उसमें से एक को टिक लगाना। एक होता है रीअरेंजमेंट करने के लिए देता है, जैसे लिख देगा आई एम गोइंग टू स्कूल, तो लिख देगा एम आई गोइंग टू स्कूल, ऐसे कर देगा, जिधर तिधर ABCD कर देगा। अब बोलेगा सही अरेंज कीजिए, आप क्या होगा, पहले D होगा कि A होगा कि B होगा। तो ये भी काफ़ी आसान रहता है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप इसको आसानी से सही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। जैसे यस्टरडे आई वेंट टू अमेरिका, जैसे कल मैं अमेरिका गया, ठीक है। या तो कहता है कि मैं अगले साल अमेरिका गया, तो आई वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर। तो इस तरह का पूरा सेंटेंस है, लेकिन आपको क्या करेगा, A में लिख देगा लास्ट ईयर, B में लिख देगा अमेरिका, C में लिख देगा वेंट, D में लिख देगा आई। अब बोलेगा इसको अरेंज कीजिए, रीअरेंज कीजिए, मतलब आप एक सेंटेंस के फॉर्मेट पे लाइए। ये हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन इससे देता है, तो आप उसको आसानी से सही कर सकते हैं अगर पता है आपको कि कौन सा पहले कौन हिस्सा आएगा, फिर कौन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला पैटर्न पे होता है, तो उसको आप आसानी से बना सकते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहाँ पे मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, यही भाषा 1 है, मुख्य परीक्षा का स्वरूप।
मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। कहता है कि पेपर 1 भाषा 1 होगा, जिसमें 50 नंबर का 60 नंबर का हिंदी और 60 नंबर का अंग्रेजी होगा। इसी अंग्रेजी भाषा पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। यही जो अंग्रेजी भाषा है इसी पर हम लोग जो है वीडियो बनाएंगे। ये 60 प्रश्न के लिए हम 60 वीडियो लगभग आपको बना देंगे। आप काफ़ी आसानी से इसको सही कर सकते हैं। हिंदी आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, हम इसको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इधर पेपर 2 में क्षेत्रीय भाषा है, जो कहता है रीजनल लैंग्वेज जिसको हम लोग कहते हैं, चाहे जनजातीय भाषा हो या रीजनल लैंग्वेज हो, तो उसको आप लोग में से कोई एक रखेंगे, खट्ठा रखेंगे, नागपुरी, पंचपरगनी, अपने अपने कहता है कि क्षेत्र के हिसाब से, अपने सहूलियत और कहता है कि समझदारी के हिसाब से जो आप लोग बोलते हैं उसके हिसाब से अपने रखे होंगे। ज़्यादातर लोग खट्ठा और कहता संथाली अपना अपना हिसाब से रखता है, ज़्यादातर और कम बेसी का इसमें बात नहीं है। उसके बाद से पेपर 3 में सामान्य ज्ञान रहता है। इस सब के लिए आप लोग अपना देखेंगे, इस सब के बारे में हम बात नहीं करेंगे। और एक जो है नीचे हम लिए हुए हैं एक जो है ये जो कहता पेपर 1 भाषा ज्ञान, वही बात है। 30 प्रश्न जो लास्ट बार उसको कंक्लूड करें, हिंदी भाषा का क्या रहेगा हम लोग का प्रोपेगेंडा। तो कहता है कि पेपर 1 में भाषा ज्ञान है, और भाषा ज्ञान में कहता है 30 नंबर व्याकरण से रहेंगे, हिंदी व्याकरण से, 30 नंबर जो है कहता है कि गधान से रहेंगे। वही अंग्रेजी का भी कहानी है कि अंग्रेजी में क्या होता है। थोड़ा सा 1 मिनट हम लोग देखते हैं, इसको छोटा करते हैं तो दिखेगा। हाँ, अब दिख रहा होगा आपको। पेपर 1 नीचे हमने लिखा है, नीचे क्या लिखा है कि पेपर 1 वाला जो कहानी है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कहता है कि पेपर 1 भाषा ज्ञान है, हिंदी भाषा ज्ञान 30 प्रश्न व्याकरण से और 30 प्रश्न गधान से, और अंग्रेजी भाषा ज्ञान यही वो चैप्टर है जिस पर हम लोग जो है बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यही इसी के बारे में हम क्लास आप लोगों को देंगे। किसके बारे में देंगे क्लास, ये भाषा हिंदी ज्ञान के बारे में। इसमें क्या क्या है तो कहता है 30 क्वेश्चन आपको ग्रामर से पूछा जाएगा और 30 क्वेश्चन जो आपको पैसेज से पूछा जाएगा। ये 60 क्वेश्चन के लिए हम लगभग 50 से 60 वीडियो बनाएंगे, जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और यही एग्ज़ाम नहीं बल्कि जो भी एग्ज़ाम आप देने के लिए जाएंगे तो कहता है कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और कहता है आप आसानी से कहता है कि कंसेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा, आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आज मैं इन्हीं सारे शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अंत में आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप जो मेरे वीडियो को देख सके। थैंक यू, बाय।